दोस्तों, आपने बॉलीवुड की कामयाबी की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि बॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। ये कहानी है 1977 की, एक ऐसा साल जिसने सिनेमा का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इस साल एक ही डायरेक्टर की 4 फिल्में रिलीज हुई और चारों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। ये कोई और नहीं बल्कि अपने दौर के सबसे सफल डायरेक्टर मनमोहन देसाई थे। आज हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे मनमोहन देसाई ने 1977 में बॉलीवुड में एक अभूतपूर्व टक्कर करवाई। दो ऐसे सितारों के बीच जिनकी शोहरत शोले जैसी कल्ट क्लासिक के बाद आसमान छू रही थी। साल 1977 में मनमोहन देसाई ने जो किया वैसा पहले किसी ने नहीं किया था। उनकी 4 फिल्में अमर अकबर एंथनी, परवरिश, धर्मवीर और चाचा भतीजा एक ही साल में रिलीज हुई और चारों ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के नए रिकॉर्ड बनाए। इन चारों में से 2 में अमिताभ बच्चन थे और 2 में धर्मेंद्र। और यही बात इस साल को इतना खास बनाती है। मनमोहन देसाई को अक्सर अमिताभ बच्चन की कामयाबी से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि उनकी ज़्यादातर सुपरहिट फिल्में अमिताभ के साथ ही थी। लेकिन 1977 में ये जोड़ी अभी बनी नहीं थी। उस वक्त मनमोहन देसाई ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र को लेकर अलग अलग फिल्में बनाने का फैसला किया। उस समय इन दोनों का स्टारडम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों और दुनिया भर में फैल चुका था। बॉक्स ऑफिस की ऐतिहासिक टक्कर। 1977 के टॉप 5 फिल्मों में से 4 फिल्में मनमोहन देसाई की थी, लेकिन सबसे बड़ी टक्कर हुई उस साल की नंबर 1 और नंबर 2 फिल्म के बीच, अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर। यह टक्कर सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं थी, इसने इन दोनों अभिनेताओं के करियर को भी एक नया आयाम दिया। अमर अकबर एंथनी ने अमिताभ बच्चन को पहली बार बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड दिया, जिसने उन्हें सिर्फ एक्शन हीरो नहीं बल्कि एक शानदार एक्टर के तौर पर स्थापित किया। दूसरी तरफ धर्मवीर ने धर्मेंद्र को आयरन मैन का खिताब दिया और एक माचो रोमांटिक हीरो की ऐसी छवि गढ़ी जिसके बदौलत उन्होंने आगे कई सुपरहिट फिल्में दी। मनमोहन देसाई की ये दोनों फिल्में भले ही अलग अलग जॉनर की थी। अमर अकबर एंथनी एक कॉमेडी एक्शन ड्रामा थी, जबकि धर्मवीर एक एक्शन फैंटेसी फिल्म थी, लेकिन इनमें कई समानताएं थी। दोनों को मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट किया था। दोनों मल्टी स्टारर फिल्में थी। दोनों के गाने ब्लॉकबस्टर साबित हुए। गाने आनंद बख्शी ने लिखे थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। दोनों फिल्मों के दमदार डायलॉग्स कादर खान ने लिखे थे। दोनों फिल्में सिर्फ 1977 की ही नहीं बल्कि 70 के दशक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल हुए। अमर अकबर एंथनी की कहानी मनमोहन देसाई के दिमाग में अखबार की एक छोटी सी खबर से आई थी। खबर एक शराबी जैक्सन की थी जिसने अपने 3 बच्चों को पार्क में छोड़कर आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से प्रेरित होकर देसाई ने सोचा, क्या होगा अगर इन 3 बच्चों को 3 अलग अलग धर्मों के लोग अपना ले और उनका पालन पोषण करे। बस इसी एक विचार ने बॉलीवुड को एक अमर क्लासिक फिल्म दे दी। वही धर्मवीर की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर लिखी गई थी। शोले की जय वीरों की दोस्ती का जादू अभी दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा था और मनमोहन देसाई इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ अमिताभ को ही लेना चाहते थे, लेकिन अमिताभ उस समय दूसरी फिल्मों में व्यस्त थे और शशि कपूर के इनकार के बाद ये रोल जितेंद्र को दिया गया। धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी इतनी सफल हुई कि उन्होंने आगे भी कई सुपरहिट फिल्में दी। जब दोनों फिल्में रिलीज हुई तो सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी कतारें थी और हर शो हाउसफुल चल रहा था। शुरुआत में ये तय कर पाना मुश्किल था कि कौन सी फिल्म आगे है। दोनों के दर्शक थोड़े अलग थे, लेकिन एक कॉमन तबका भी था जो अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों का फैन था। साल के अंत में जब बॉक्स ऑफिस की लिस्ट आई
तो टक्कर नेक टू नेक थी, लेकिन यहाँ अमिताभ की किस्मत थोड़ी ज्यादा चमक गई। अमर अकबर एंथनी उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, जबकि धर्मवीर दूसरे नंबर पर रही। आइए उस साल की टॉप 5 फिल्मों पर एक नजर डालते हैं। अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, हम किसी से कम नहीं, परवरिश, चाचा भतीजा। दिलचस्प बात यह है कि टॉप 5 में से 4 फिल्में मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट की थी। बजट और प्रोडक्शन की कहानी। अमर अकबर एंथनी का बजट लगभग 2 करोड़ रुपए था, जिसने भारत में 8 करोड़ और दुनिया भर में 15 करोड़ रुपए कमाए। वही धर्मवीर का बजट थोड़ा कम था और इसने भारत में 7 करोड़ और दुनिया भर में 13 करोड़ रुपए कमाए। अमर अकबर एंथनी का बजट इसकी स्टार कास्ट की वजह से भी ज्यादा था। उस दौर के 3 महंगे हीरो अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ 3 लीड हीरोइन भी थी। धर्मवीर में 2 टॉप हीरो हीरोइन के अलावा फैंसी फ्रॉक्स, पुराने जमाने के सेट्स और कॉस्ट्यूम पर ज्यादा खर्चा हुआ। ये वही फिल्म है जिसमें बॉबी देओल ने, जो उस समय 9 साल के थे, अपने पिता धर्मेंद्र के बचपन का रोल निभाया था। मनमोहन देसाई की फिल्मों का एक और ट्रेडमार्क था पक्षियों और जानवरों का इस्तेमाल, जो कहानी में ट्विस्ट लाते थे। धर्मवीर के बाद से लेकर मर्द के बादल और मोती तक ये उनकी फिल्मों का एक खास हिस्सा रहा। 1977 की इन कामयाबियों के बाद मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन से कहा, अब मैं आगे से अपनी फिल्मों में सिर्फ तुम्हें ही लूंगा। और ऐसा ही हुआ। देसाई ने आगे 8 फिल्में अमिताभ के साथ बनाई, जिनमें परवरिश, सुहाग, नसीब, कुली, मर्द जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में शामिल हैं। हालांकि उनकी आखिरी 2 फिल्में गंगा जमुना सरस्वती और तूफान दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। मनमोहन देसाई की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक डायरेक्टर ने 2 सुपरस्टार्स के बीच एक हेल्दी कंपटीशन कराया, जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा, बल्कि दोनों अभिनेताओं के करियर को भी नई ऊंचाई दी। ये वाकई एक यादगार दौर था, जब सिनेमा की कामयाबी सिर्फ एक कहानी पर नहीं, बल्कि डायरेक्टर के विजन और सितारों के स्टारडम के अनोखे मेल पर टिकी थी। अगर आप ऐसी और कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।